हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। कैसे हो आप सभी? सो फ्रेंड्स, आज केमिस्ट्री का महामैराथन है। आप लोगों का नवंबर मंथ शुरू हो चुका है और जहां तक मुझे लगता है कि अब आपके पास चंद आप लोग काउंट कर सकते हो दिन। ठीक है, तो मैं ये कहूंगी कि पर्टिकुलर 1 मंथ भी नहीं है, आपके पास हाफ मंथ है। अब क्या करना है आपको? अब आपको अपना सारा जितना भी आपने पढ़ा है उतना रिवाइज करना है, वापस जाना है, सारी चीजें क्लियर करनी है, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं। ठीक है, तो बस इतना ही कहूंगी कि अब बिल्कुल मेहनत में लग जाइए। अब ये नहीं है कि आप ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये है क्या, ये पढ़ लो, नहीं। अब टाइम है, आपने जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है, जितना अच्छे से पढ़ा है, उस अच्छे को और अच्छा करने का टाइम है। जितना पढ़ा है आपने, बस उसको एक बार वापस से रिकॉल करिए, पूरा माइंड में लेकर आइए। जहां डाउट होता है, जहां कोई प्रॉब्लम आती है, पूछिए रिलेटिव एजुकेटर से। ठीक है, साथ ही साथ आपको क्या करना है, पूछने के साथ साथ आप लोगों को एक चीज और ध्यान रखनी है। आप लोगों को टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रखनी है, उसे नहीं छोड़ना है। टेस्ट सीरीज जहां से आपको मिलती है, जहां पे आपको अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप का प्लस कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे भी आप लोगों के लिए कई अलग अलग टेस्ट सीरीज है। टॉप 15 डेज की टेस्ट सीरीज भी है आपके। इसके अलावा आप लोगों का पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज भी है। तो बहुत सारा आप लोगों को मिलने वाला है बेनिफिट प्लस पे आने का। और बहुत अलग अलग बेनिफिट्स है, जैसे कि मैंने कल जो आपकी क्लास हुई थी, जिसमें मैंने टॉप 5 to 6 आपके टॉपिक्स बताए थे आपको कि ये कर लीजिए। ये उनके लिए मैंने बताए थे बेसिकली, जिन्होंने अभी रिसेंटली ही पढ़ाई शुरू करी है। उनको उन्होंने पढ़ रखा है, ऐसा नहीं है उन्होंने नहीं पढ़ रखा। बट वो थोड़ा सा होता है ना कि हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी है। तो वही चीज है कि अगर उनकी प्रैक्टिस छूट गई है, तो बस वो उस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत स्ट्रॉन्ग कर ले। मैक्सिमम एरिया आपके सब्जेक्ट का, आपके पेपर का मैक्सिमम एरिया वहां से कवर अप हो जाएगा। ओके दोस्तों, सो फ्रेंड्स, आज है केमिस्ट्री महामैराथन। तो एक बार फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पे आप लोग अभी अभी जुड़े हो हमसे, अभी अभी आपने देखा है, अभी अभी आपने क्लास ज्वाइन करी है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके, कंटिन्यू कर सकते हैं हमारी क्लासेस को। और साथ ही साथ आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी हमें लाइव क्लासेस हमारी देख सकते हो। उसके लिए देखो, सिंपल सी चीज है, आप लोगों को कंप्लीट CSIR UGC नेट नवंबर आ चुका है, राइट। पर अगर आपको टेस्ट सीरीज देनी है, देन वो आपका कॉल है, आप कितने मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। यहाँ पर आपको 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक का सब्सक्रिप्शन प्लान मिलेगा दोस्तों। आपको जो सूट करता है, आपको जो सही लगता है वो लीजिए। लेकिन अगर आपको कंप्लीट केमिकल साइंस मेरे अंडर में करनी है, तो उसके लिए आप लोगों को रेफरल कोड यूज करना होगा, जो कि है रिचा लाइव। आपकी स्क्रीन पर प्ले है रेफरल कोड। आप उस रेफरल कोड को यूज करिए और मिनिमम 12 या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए, ताकि आपका कोर्स पूरा अच्छे से, कोर्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड MCQs, आपके नोट्स, आपके जितने भी डाउट्स हैं, सब अच्छे से क्लियर हो सके। इसके लिए मैं आप लोगों को 12 या 24 मंथ का कंप्लीट कोर्स अगर आपको करना है, तो ये पैकेज लेना होगा। इसके अलावा आप लोगों को ऑलरेडी जो वहाँ पे क्लासेस देखने को मिलेगी मेरी, वो है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, और रिसेंट में ही हमने खत्म किया है क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट फर्स्ट। क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट फर्स्ट में मैंने जो पढ़ाया है वो बेसिक क्वांटम पढ़ाई है, जनरल क्वांटम मैकेनिक्स आप बोल सकते हो, जिसमें आपके ऑपरेटर्स, फंक्शन, कम्यूटेटर्स, आपके जितने भी लैडर ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर, तो वो सारी चीजें मैंने वहां पे क्लियर अप कर दी है। अब जो आपका जो सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी लेकर आ रही हूँ मैं आपके लिए, तो उसमें जो आपका होने वाला है वो होगा एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, दैट मीन्स आपका आप लोगों का पर्टिब्यूशन थ्योरी, हाइड्रोजन एटम, तो ये जितने भी ब्रॉड टॉपिक्स है, जो तो बड़े टॉपिक्स है, जिसमें से न्यूमेरिकल्स टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो हम लोग करने वाले हैं आपके साथ। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को प्लस पे आना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट अगर चाहिए, नोट्स अगर आपको चाहिए, तो वो आपको वहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्लस पे आना होगा। रिचा लाइव रेफरल कोड है दोस्तों, इसको यूज करना होगा, और इस पे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा आपके प्लस सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, वही सेम प्रोसेस है, आपको ऐप इंस्टॉल करना है। अगर आपने अभी तक नहीं किया, कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपने नहीं किया है, उनके लिए मैं बता रही हूँ, फिर आपसे गोल पूछा जाएगा। आपको यहाँ पे गोल आप लोगों को
यहाँ पे मेंशन करना है CSIR UGC नेट। जैसे ही आपने ये गोल मेंशन किया, इसके बाद में आपसे आप गेट सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा, आप इस पर जाइए, इस पे क्लिक करिए, स्टेट आएगा सबसे पहले, और फिर उसके बाद में 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक के सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। आपको जो ठीक लगता है वो कीजिए। फिर वहां पर आपसे रेफरल कोड पूछा जाएगा, जहां पे आपको एंटर करना है रिचार्ज लाइव। जैसे ही एंटर करते हो 10% ऑफ मिल जाता है आपको। यहाँ पर अगर आपने रेफरल कोड यूज किया है तो 10% का ऑफ मिलेगा, अदरवाइज आपका जो पेमेंट है आपको वही देना होगा। साथ ही साथ सॉरी दोस्तों, साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग स्पेशल क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। ये भी है ना, अकेडमी लर्निंग ऐप पे लगती है, कोई पेमेंट नहीं होता, जस्ट लाइक यूट्यूब क्लासेस। जिस तरह से यूट्यूब पे आप लोग बिंदास एकदम, मतलब जिस एजुकेटर की क्लास देखना चाहो आप देख सकते हो, चाहे वो कोई से भी स्ट्रीम का हो, लाइफ साइंस हो, केमिकल साइंस हो, फिजिकल साइंस हो, जिस भी स्ट्रीम से हो आप देख सकते हो। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है। आपको क्या करना होता है, आपने जैसे ही गोल सेलेक्ट किया CSIR UGC नेट, उसके बाद में ना आपको सर्च करना होगा। आपको क्या सर्च करना होगा बता देती हूँ। आप जिस एजुकेटर की क्लास देखना चाहते हैं, फॉर सपोज आप लोगों को ऋचा पारिक, पहले आपको नाम सर्च करना है, ठीक है। जैसे आपने सर्च किया, मेरी प्रोफाइल आपके सामने आ जाएगी, वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो कर लीजिए। सॉरी दोस्तों, फॉलो करते ही क्या होगा, आपको मेरी जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी की आपके पास जो भी आपकी जो नोटिफिकेशन है, हम बोलते हैं जिस तरह से यूट्यूब के भी आते होंगे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसी तरह से यहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप टाइमली क्लास आ सकते हो, टाइमली ज्वाइन कर सकते हो। मेरी प्रोफाइल में अगर आप जाओगे, अभी तक अनअकैडमी पे मैंने जितनी भी क्लासेस ली है वो सारी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। जिस तरह से यूट्यूब पे आपको प्लेलिस्ट में मिलती है, यहाँ पर आपको प्रोफाइल में भी मिल जाएगी। आप स्क्रॉल करिएगा, पहले आपकी रेगुलर या प्लस क्लास बोले वो दिखेगी, उसके बाद में आपको स्पेशल क्लासेस दिख जाएगी। तो सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, आप देख सकते हो। आप जितनी पुरानी क्लास देखना चाहो आप देख सकते हो। बट शर्त क्या है, आप रेगुलर क्लास या प्लस क्लास नहीं देख पाओगे जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है। और उसके लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना है, जो कि है रिचार्ज लाइव रेफरल कोड, ठीक है। ये है रेफरल कोड RICHALIV। इसको यूज करते ही अप्लाई करिएगा और आपके पास 10% ऑफ हो जाएगा आपके प्लस सब्सक्रिप्शन पे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। आज का टॉपिक है महा मैराथन। तो आप लोग तैयार है? डोंट वरी गाइस, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि आपको सिर्फ आंसर आपको बताने होंगे, एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। कई क्वेश्चन है जो जनरल होते हैं जिनके एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेंगे, बट मैक्सिमम ऐसे 1-2 क्वेश्चन आएंगे, बजाय आप टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन आपको सारे क्वेश्चन के, मैक्सिमम सारे क्वेश्चन के आपको एक्सप्लेनेशन मिलने वाले हैं। बट ट्राई करिएगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सही दें, क्योंकि अब क्या है ना, अब बिल्कुल लाइट नहीं ले सकते हो। 19 से स्टार्ट है, हम ये मानते हैं 19 से स्टार्ट है। हमें नहीं पता कि कौन से स्ट्रीम का है, बट 19 को स्टार्ट है। तो 19 से 1-2 दिन पहले तो रेस्ट करोगे ना, तो 15 तक आपके पास टाइम है। 15 जिसमें दिवाली भी आ गई है, तो और कम कर लो अपने टाइम को। तो आपके पास टाइम कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है, तो बिल्कुल अब गलती की गुंजाइश नहीं है। आप जितनी गलती करनी थी अभी तक आप लोगों ने कर ली है। अब ट्राई ये करिएगा कि आंसर सही दो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं आता तो आप ट्राई ना करें। ट्राई करो आंसर देने का, कोई बात नहीं, गलत होता है इट्स ओके, बट जो सही आंसर आपको पता चला है उसे कंटिन्यू रखिएगा अपने आगे तक की क्लास में, अपने आगे तक का एग्जाम तक, एटलीस्ट एग्जाम तक तो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ब्रॉन्स्टेन एसिडिटी फॉर बोरोन हाइड्राइड इज, इट्स A, B, C और D। बिल्कुल आराम से सोचिएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है आपको। ब्रॉन्स्टेन एसिडिटी फॉर बोरोन हाइड्राइड, इट्स A, B, C और D। टाइम है आपके पास, आराम से हम लोग क्लास लेने वाले हैं, आराम से पढ़ेंगे। सो बिल्कुल सही दीजिएगा। और मैं आपको दोबारा से बताऊंगी कि आप लोग चाहें तो अनअकैडमी के प्लस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि वो जून का एग्जाम बहुत प्रिपेयर होकर देना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स भी जो एमएससी के साथ साथ एग्जाम दे रहे हैं, बट उनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, हो सकता है नहीं है, लेकिन हो सकता है तो है, उनके लिए मैं बोलूंगी नहीं, वो ज्वाइन कर सकते हो मेरी क्लासेस को, लेकिन नहीं है
वो रिचा लाइव रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ केमिकल साइंस का रेफरल कोड नहीं है दोस्तों, ये CSIR UGC नेट का रेफरल कोड है। दैट मीन्स जिस तरह से यूट्यूब पे आकर आप लोग हर क्लास देख सकते हो, हर एजुकेटर की क्लास में देख सकते हो, चाहे वो कोई सी भी स्ट्रीम से रिलेटेड हो, तो CSIR UGC नेट में जितने भी सब्जेक्ट हैं आप उन सभी की क्लासेस देख सकते हो। ओके, सो डन है दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए प्लस को और क्वांटम पार्ट 2 का हिस्सा बनिए हमारे साथ, और उसी के साथ साथ फर्स्ट पार्ट को जरूर पढ़ के आइएगा ताकि आगे के पार्ट में इजी रहे आपके लिए वो पार्ट। ओके दोस्तों, चलिए तो चलिए आते हैं दोस्तों इसके आंसर पे। इसका करेक्ट ऑप्शन है इट्स ए, दैट मीन्स B5H9 इज लेस देन B6H10 एंड B6H10 इज लेस देन B10H14। ऑब्वियस सी बात है, आपको ऑर्डर दिख रहा है आपके सामने, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। सो आपके सामने ये पूरा है। ब्रॉन्स्टेड एसिड इज प्रोटोन डोनर, deprotonation occur readily with larger boron like this. Deprotonation occurs from a 3C and 2 electron, 3 center 2 electron, BHB। आप लोग डाइबोरन बनाते हो तो बॉन्ड बनाते हो, आपको पता है बहुत अच्छे से। ब्रिज leaving the electron count on the boron cluster unchanged. Thus, the boron acidity for of boron hydrides increasing approximately with size. Thus, greater delocalization of charge in larger cluster. Okay, I think आपको आपके आंसर में डन हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए। द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ साइटोक्रोम P450 एंड मायोग्लोबिन आर रेस्पेक्टिव। ये क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है आपसे एक बार पहले भी, सो उम्मीद करूंगी कि आप लोग सही आंसर देंगे। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। ओके देन फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है आपका इट्स ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, ध्यान रखिएगा। आइए, मायोग्लोबिन कंटेनिंग हाई स्पिन 5 कोऑर्डिनेट p second react readily and reversible with O2 to produce a low spin as second O2 complex to O2 storage. Okay, cytochrome P450 heme containing mono oxygenases, oxidation of 5 exoposition of camphor, oxidation of alkene, etc. यानी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कॉलोनोमेट्री इज इट्स ए बी सी और डी। आई थिंक ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ज्यादा टाइम लगने वाला है। इट इज बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मैंने बता रखा है, ये सारी चीजें आपको बता रखी है कि कॉलोनोमेट्री का स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा होने वाला है। तो सेकंड है आपके लिए इट इज अ टाइप ऑफ वॉलेनोमेट्री। थर्ड है इट इज अ बेस्ड ऑफ ओम्स लॉ। इन फोर्थ एंड लास्ट है इट यूज आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रॉन। इट्स ए बी सी और डी। तो फ्रेंड्स हम ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे मैराथन सेशन। ओके, तो फटाफट से टाइम आप अपना आंसर दीजिए, कंटिन्यू करिए अपने आंसर को फटाफट से। ओके दोस्तों, सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है इट्स ए। ओके, इट्स ऑफ कोर्स ऑप्शन। देखिएगा, कॉलोनोमेट्री इज द नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ टेक्निक in analytical chemistry that determine the amount of matter transformed during an electrolysis reaction by measuring the amount of electricity, okay, consumed or produced. It is based on Faraday law of electrolysis। जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी मैंने, आपको क्लासेस मिल जाएगी यूट्यूब पे भी, तो आप देख सकते हो वहां पे ये इसका जिक्र जरूर हुआ है। यहाँ पे देखिएगा वेयर एम इज, आप लोगों का एम क्यू और एफ जो भी है वो क्या है आपको ये बताया गया है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है आपका स्पिन मोशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मैग्नेटिक मूवमेंट।
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड प्रोटॉन, थर्ड है न्यूट्रॉन। करेक्ट आंसर क्या है? स्पिन मोशन के लिए करेक्ट आंसर क्या है? स्पिन मोशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मैग्नेटिक मूवमेंट? कौन से मैग्नेटिक मूवमेंट देते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? इनमें से आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है? फटाफट से बताइए दोस्तों। क्या फर्स्ट और सेकंड है? क्या सेकंड और थर्ड है? क्या फर्स्ट और थर्ड है? या तीनों है? ओके दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। इट्स all three options are correct option, that means electron, proton and neutron। okay, देखिएगा आप लोग, spin motion of electron, proton and neutron gives magnetic moment। okay, next question है, using crystal field theory, that means CFT, identify from the following complex ion that shows same mu effect, that means spin only value। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आप लोग बताइए, क्या फर्स्ट और सेकेंड है, क्या सेकेंड और थर्ड है, या फर्स्ट एंड थर्ड है, एंड ऑल थ्री आर करेक्ट? इट्स ए, बी, सी और डी। आंसर दीजिए दोस्तों। फ्रेंड्स एक बार फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्लास को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, क्योंकि नवंबर स्टार्ट हो चुका है और हमारी पहली मैराथन सीरीज भी आप लोगों के लिए मैं लेकर आ गई हूँ। तो अब लास्ट टाइम में सीरीज क्वेश्चंस जितने से जितने ज्यादा आप जल्दी सॉल्व करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो फटाफट से लाइक कर दो, क्लास को शेयर कर दो, और अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। ओके, और अगर प्लस पे आकर पढ़ना है तो वहां पर आपको ऑलरेडी मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिल जाएगी, मेरे थ्रू पढ़ाई हुई। आप लोगों को वहां पर स्टीरियो केमिस्ट्री मिल जाएगी, सॉलिड स्टेट मिल जाएगा, क्वांटम मैकेनिक्स अभी रिसेंट में हमने खत्म किए हैं ये कोर्स, तो आपको ये सारे मिल जाएंगे। और क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट सेकेंड एज सुन एज पॉसिबल आपको दिखने वाला है प्लस पे। ओके, तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए मेरे फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इट सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। सो आप देख सकते हो कि डिफरेंट पीरियड्स, आई आर इज फॉर्म डिफरेंट पीरियड। ओके, चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा। Identify the complex ion in sequentially order when ferrine is used as an indicator in the titration of iron second with potassium dichloromate। Okay, so it's A, B, C और D। करेक्ट आंसर बताइए आप अपना। आंसर बताइए दोस्तों, फटाफट से आंसर दीजिए। आज डीले का काम नहीं है, आज ज्यादा सोचने का काम नहीं है, मतलब ज्यादा टाइम तक रुकने का काम नहीं है, मैं ये कह सकती हूँ। तो फटाफट से आंसर दीजिए और करेक्ट ऑप्शन बताइए अकॉर्डिंग टू यू। तो मेरे दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इट्स ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलते हैं हम लोग। दिस एंड दिस आयन are used in sequentially order when ferrine is used as an indicator in titration of a second with KCr2O7। Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। The molecule C3O2 has a linear structure। This compound has its A, B, C। इस कंपाउंड में कितने कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट है, कितने और कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है? सो 4 सिग्मा एंड 4 पाई बॉन्ड से, 3 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड से, 2 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड से, या 3 सिग्मा 4 पाई बॉन्ड से। ठीक है, तो अगर आपको बॉन्ड्स पता होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि कितने प्रेजेंट है, तो कौन कौन से प्रेजेंट है। तो आप बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए अपना।
आंसर दीजिए दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है इट्स ए, 4 सिग्मा एंड 4 पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ये आपके सामने स्ट्रक्चर है, सो बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर है, तो देख सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, the ring size and the number of linked tetrahedral present in this are respectively, it's A, B, C or D, 6 and 6, 12 and 6, 12 and 12 या 6 and 12। सो अपना आंसर फटाफट से दीजिए। ओके, आंसर दीजिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है इट्स बी, दैट मीन्स 12 and 6। Okay, size of ring is 12 and tetrahedral linkage is 6। Okay, next चलिएगा, the structure of HCF2 and HCO2F2 respectively are। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन है ये मैंने आपको यूट्यूब पे भी करवा रखा है। जब मैंने जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाई थी तब मैंने ये करवाया था आपको। तो फटाफट से आई होप एंड आई वाज प्रे कि आप लोग आंसर सही दोगे। सो फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या लगता है आपको, इट्स ए, बी, सी और डी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है आपका इट्स सी, लीनियर एंड सी। सो ओके, डन है दोस्तों। चले हम आगे, यहाँ पे जस्ट टर्न करके लिखा है, इट्स ओके, बट इट्स अ लीनियर एंड सी। सो ओके, चलिए, deoxyhemocyanin is, it's A, B, C or D. Heme protein and paramagnetic, colorless and diamagnetic, O2 transporter and paramagnetic. In fourth and last is blue color and diamagnetic. It's A, B, C or D. Correct option choose करिए दोस्तों फटाफट से। आंसर बताइए। ओके दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है इट्स अ बी, कलरलेस इन डायमैग्नेटिक। Deoxyhemocyanin is colorless, but it becomes bright blue when O2 binds. Okay, diametrically in nature due to d10 orbital configuration. Okay, दोनों का रीजन दे दिया है आपको। Next, among the following species expected to show fluxional behavior are, it's A, B, C or D। आंसर दीजिए दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है इट्स करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, 2 and 4, that means this and this, it's a trigonal bipyramidal and it's a pentagonal bipyramidal। it's a correct option, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें आपको देखना बता रखा है कि आपको कैसे देखनी है, कैसे चूज करनी है। ये सारी आपको प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो आपको मिल जाएगी क्लासेस, जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से सारी क्लासेस आपको बता रखी है।
GOC का कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप जाइए, देखिए और कंटिन्यू करिए अपनी स्टडी को हमारे साथ। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, फॉर द रिएक्शन दिस, ये पर्टिकुलर एक पूरा कंपाउंड है आपका, विथ PME3 द मेन इंटरमीडिएट इज, इट्स A B C और D। अगर इन दोनों की रिएक्शन होती है तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा? बहुत इजी है दोस्तों, कोऑर्डिनेशन में बहुत अच्छे से हम लोग करते हैं, ये करवाया भी है मैंने ये, ठीक है। सो आई होप आप लोग सही आंसर देने वाले हो। बाकी ये जनरल रिएक्शंस के अकॉर्डिंग में आप देख सकते हो कि अगर इसकी रिएक्शन इससे होगी तो कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो बाहर निकलेगा या कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ऐड होगा। तो वो आपका कॉल है, तो फटाफट से आंसर बताइए। इट्स A B C और D। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है इट्स बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए आप देख सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। द WW बॉन्ड ऑर्डर इन, इस कंपाउंड के अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या है WW के बीच में? इट्स A B C और D। इट्स 3 2 1 एंड 0। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट कोई फिर भी ज्यादा सोचेंगे तो गलत होगा। जो दिख रहा है वही आंसर है। कंपाउंड आपके सामने है, बॉन्ड ऑर्डर पूछा जा रहा है WW का, तो आप बिल्कुल इजीली बता सकते हो। इट्स A B C और D। इट्स 3 2 1 एंड 0। ओके फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, इट्स करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, चले अब देख सकते हो, बहुत इजी है, ठीक है। चलिए, the metallic radii are abnormally high for which of the following pairs? A, B, C और D। करेक्ट ऑप्शन बताइए दोस्तों। आई थिंक ये बहुत इजी है, आप लोग आंसर दे दोगे, तो फटाफट से आंसर दीजिए। इट्स A, B, C और D। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन यही है, इट्स A इज करेक्ट ऑप्शन। द मेटेलिक रेडियाई डिक्रीजेज स्मूथली फ्रॉम lanthanum to lutetium apart from two exceptions at europium and ytterbium, which is due to these metals retaining their this electron configuration is preference to promoting an electron into the 5d orbital, which would achieve a stronger metallic bond and thus the smaller distance. Okay, next, the correct statement for this bond length in, इस बॉन्ड लेंथ Mn और O के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग? इट्स ऑल बॉन्ड आर इक्वल, फोर बॉन्ड आर लॉन्गर देन टू अदर्स, थर्ड टू बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन फोर अदर्स, इन फोर्थ एंड लास्ट है आपका दे आर शॉर्टर देन द MnO बॉन्ड इन दिस। इट्स A B C और D। आंसर बताइए दोस्तों। ओके देन फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है इट्स ए इज करेक्ट ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब इसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, आपको पता है। नेक्स्ट देखिएगा, आपको अगर इस आप इक्वेटोरियल एक्सिल करके आप लोग सर्च कर सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट देखिएगा, द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ दिस एंड दिस फॉलोज द ऑर्डर, इट्स ए बी सी और डी। थोड़ा सा ध्यान से आराम से समझ के बताइएगा। अब कई बोलेंगे मैम हिंट भी दे दो, तो हिंट बहुत सिंपल है, जो है वो दिख रहा है आपको सब। ओके, बाकी मैं हमेशा कुछ और बोलती हूँ, बट इस बार मैंने कुछ और बोला है कि जो है वो दिख रहा है आपको सामने। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्या हो सकता है। ओके, सो आंसर बताइए फटाफट से, इतना टाइम नहीं है दोस्तों। अब आपको क्वेश्चन में थोड़ी सी आपकी स्पीड तेज करनी होगी, क्योंकि सारा काम एग्जाम में स्पीड का ही है। जितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो करेक्ट आंसर, जल्दी का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी लगा के आए, नो। जल्दी का मतलब है जितना जल्दी आप लोग करेक्ट आंसर सॉल्व कर पाओगे, उतना ही अच्छा टाइम आपको लास्ट में, जो आपके, मैं कह दूं कि आपको डाउट हो रहा है दो क्वेश्चंस में, या मैं ऐसे कह दूं कि सी पार्ट में आपको टाइम अच्छा मिल जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है, इट्स ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, डन है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। दो रिएक्शंस आपके सामने हैं, आपको डिसाइड करना है कि इसमें से मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ए बी सी और डी, चार ऑप्शन आपके पास में है। ध्यान से सोचिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने स्पेशल में करवा रखा है, जहां तक मुझे याद है, बहुत अच्छे से मेरे को याद है, तो मैंने वहां पे करवाया हुआ है आपको, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग गलत बताओगे। सो आंसर बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है। चलिए, so friends, its correct option is C is correct option. Okay, आपके सामने लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है। चले, so A and B is equal. Next, in the mass spectrum of 1 2 dichloroethane, approximate ratio of peaks at MZ value 98, 100, 102 will be, आपको रेशियो बताना है, इट्स ए बी सी और डी, मास स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी याद करो और आंसर दीजिए। आंसर दीजिए फ्रेंड्स। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है आपका, इट्स बी। ओके, ओके, डन है। Chlorine compound mass spectra MZ value peaks ratio determined by this A plus 3B का whole twice. Okay, चलिए next, D-mannose upon refluxing in acetone with CuSO4 and H2SO4 gas. It's A, B, C और D. आराम से सोचिएगा और आंसर, उम्मीद करूंगी आंसर सही आने वाला है। तो बिल्कुल रिलैक्स माइंड से आप लोग सोचिए और आंसर दीजिए फटाफट से। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो करेक्ट है, इट्स सी इज करेक्ट ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले हम लोग आगे, देखिएगा। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या है। इट्स ए, बी, सी और डी।
बताइए दोस्तों। सो चलो, इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, नेक्स्ट आपके सामने है। चलिए, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बिल्कुल, इस बार ऑर्गेनिक भी आ गई है आपके साथ के साथ। तो इसका मेजर प्रोडक्ट बताइए, ए बी सी और डी। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, इट्स सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए, करेक्टली मैचिंग खेलनी है। कॉलम ए है आपके पास, कॉलम बी है आपके पास, तो आपको मैचिंग खेल के बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। इट्स ए बी सी और डी, चार ऑप्शन है। बिल्कुल आराम से सोचिएगा, आराम से देखिएगा। पी एक बार डिसाइड कर लो दोस्तों कि पी क्या है। अगर वाई है तो दो ऑप्शन कट गए। पी अगर जेड है, जेड से बिलोंग करता है, तो तीन ऑप्शन कट गए। और एक्स है तो भी तीन ऑप्शन कट गए। तो आप बहुत इजीली आप लोग पहुंच सकते हो। तो एक बार एक कॉलम को डिसाइड करो, फिर आंसर पे हम लोग चलेंगे। सो इट्स ए बी सी और डी। बताइए फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, इट्स ए। ओके, ध्यान रखिएगा। चले, अब देख सकते हो, क्यू ऑक्सीजन इज delocalized with this in double bond, this is increased, this is stretching, frequency is 1 1800 सेंटीमीटर इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या है? इट्स ए बी सी और डी। देखो, बेसिकली स्टीरियो की बात आ गई है। अगर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री मुझसे पढ़नी है तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप का प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, रिचा लाइव रेफरल कोड यूज करके, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा आपके प्लस सब्सक्रिप्शन पे। ओके, तो जितना जल्दी हो उतनी जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप का प्लस कोर्स। ओके, वहां पे आपको और भी काफी क्लासेस मिल जाएगी। फ्रेंड्स, ये जो कोड है रिचा लाइव, ये सिर्फ केमिकल साइंस का नहीं है। ये आप लोग अगर लाइफ साइंस के हो, आप फिजिकल साइंस के हो, आप मैथमेटिकल साइंस के हो, आप जो भी आप जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, आप ये कोड यूज कर सकते हो। क्योंकि प्लस पे आने का मतलब है आप सीएसआई या यूजीसी नेट का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। दैट मीन्स कि आपको हर क्लास देखने को मिलेगी, चाहे वो आपकी लाइफ साइंस हो, केमिकल साइंस, फिजिकल या मैथमेटिकल। आप जिससे भी बिलोंग करते हो आपको वो क्लासेस देखने को मिल जाएगी। ओके, तो आंसर बताइए दोस्तों। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है, इट्स ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए। सो आप लोग इसको थोड़ा सा हटाइएगा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर जो ऊपर बनी हुई है वही चीज दोबारा बना दी है। सो भी आप लोग समझ जाएंगे। ओके, अब देख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या है? इट्स ए बी सी और डी। बहुत इजी है दोस्तों, मैंने ये करवा भी रखा है, आपको स्पेशल में मिला होगा ये क्वेश्चन जब मैंने करवाया था। इट्स ए बी सी और डी, बहुत सिंपल है। और कईयों ने गलती भी करी थी वहां पे सी एच ओ को सिलेक्ट करके, तो मैंने हिंट दे दिया है, बहुत अच्छा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके,
Formation of product D occur on the warming of alkoxysulfonium salt in the absence of a base with SN2 displacement of DMSO by chloride ion. If base is used then product, अगर बेस यूज होता तो जो प्रोडक्ट फर्स्ट है वो बनता दैट मीन्स CHO. ओके, बट यहाँ पे कोई बेस यूज नहीं है इसलिए आपका सिंपल बनेगा जो है वो. आगे देखिएगा, द नंबर ऑफ केमिकल शिफ्ट नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स एक्सपेक्टेड इन H1 NMR spectrum of alpha finine is it's A, B, C or D. A, B, C or D. H1 NMR कितने मिलेंगे प्रोटॉन्स? It's A, B, C or D. 7, 8, 9 और 10. आंसर दीजिए. सो दोस्तों यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है इट्स डी, दैट मीन्स इट्स 10. आप देख सकते हो आपको जो हम लोग बोलते हैं, जो आप लोगों की, आप क्या बोल सकते हो इसको, मतलब आपको ओपन स्ट्रक्चर भी बताती है जिससे आपको अंडरस्टूड होता है कि बॉन्ड्स कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, कैसे कैसे लगे हुए, तो हर तरह से आपको बता दिया गया है, तो आप देख सकते हो. ओके, चले स्टार्ट करें. नेक्स्ट, the structure of compound that matched the H1 NMR data given below. H1 NMR आपको डेटा मिल रखा है और इसके अकॉर्डिंग, इस डेटा के अकॉर्डिंग कौन सा आपका ऐसा कंपाउंड है जो इस डेटा से मैच हो रहा है. इट्स ए बी सी. अब इसके लिए मैं आपको जरूर टाइम दूंगी क्योंकि थोड़ा टाइम लगने वाला है. ओके, तो बताइए इट्स ए बी सी और डी. ओके दोस्तों, सो इसका जो करेक्ट आंसर है इट्स बी इज करेक्ट ऑप्शन. ओके, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई टू enantiomer among the following compound is. दो enantiomer कौन कौन से हैं? क्या वो फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट और थर्ड है, सेकंड एंड फोर्थ है, या थर्ड एंड फोर्थ है? इट्स ए बी सी और डी. बताइए दोस्तों. चलिए फ्रेंड्स, सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है आपका इट्स ए इज करेक्ट ऑप्शन, दैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड. ओके, देखिए आप लोगों को पूरी स्टीरियो मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो प्लस पे. आपको बस एक रेफरल कोड यूज करना है जिससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा. ठीक है, और 10% अगर और ऑफ चाहिए, मतलब 10% रेफरल कोड से ऑफ मिल जाएगा, 10% अगर और चाहिए तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो जिससे आपको लगभग 10% के लगभग आपको डिस्काउंट मिल जाता है वहां पे भी. तो आप लोग इस तरह से कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट formed by photochemical reaction of this is. It's A, B, C or D. मेजर प्रोडक्ट बताना है आपको. ओके, सो फ्रेंड्स इससे करेक्ट ऑप्शन आपका जो है इट्स ए. ओके, आप देख सकते हो. डन है दोस्तों.
चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या है? इट्स ए, बी, सी और डी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है इट्स बी। ओके, चलिए फ्रेंड्स, एक बार फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या है? इट्स ए, बी, सी और डी। बताइए, करेक्ट ऑप्शन बताइए आप अपने अकॉर्डिंग। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है इट्स ए इज करेक्ट ऑप्शन। आप देख सकते हो। ओके, डन है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बहुत आराम से पढ़िएगा, थोड़ी सी मिस्टेक होगी बट उसको नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन सेम मैंने पूछा हुआ है और आपको आंसर भी पता है। तो उम्मीद करूंगी आप सभी सही आंसर देने वाले हो। मुझे ये प्लस सॉरी स्पेशल क्लास में हमारा हुआ है क्वेश्चन, मुझे याद है बहुत अच्छे से, और मुझे ये भी याद है कि मैक्सिमम लोगों ने करा क्या था। तो आंसर बताइए दोस्तों, क्या लगता है? चलिए, सो इट्स डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, आप देख सकते हो। डन है। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन इज दैट। इस रिएक्शन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। देखो, अगर आपको ये पता है कि आपको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है तो बहुत इजीली आप बता सकते हो। ठीक है, अगर आपका आंसर, अगर आपका प्रोडक्ट सी वाला है तो आपके लिए ऑप्शन भी करेक्ट है। पहले प्रोडक्ट डिसाइड करिए। अगर आपका ए, क्योंकि दोनों में सेम प्रोडक्ट बन रहा है, देन आप लोग स्टेटमेंट पढ़िए कि क्या बोल रहे हैं। ओके, तो फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। आंसर बताइए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो करेक्ट है इट्स ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए। फॉर अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, सॉलिड स्टेट हो चुकी है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। फॉर अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, द एंगल बिटवीन द 201 plane and the xy plane is less than 30, between 30 and 45, between 45 and 60, and greater than 60. It's A, B, C or D. बताइए दोस्तों। ओके, सो फ्रेंड्स, इट्स करेक्ट ऑप्शन जो है इट्स डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, आप देख सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डेल एच ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द प्लॉट ऑफ इट्स ए बी सी और डी। बताइए दोस्तों आंसर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है इट्स डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब देख सकते, डन है। चले हम लोग आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रेशर P, कोई सिस्टम है जिसका प्रेशर है P इज ग्रेटर देन द P सराउंडिंग का, देन वर्क क्या होगा? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। थर्मोडायनामिक्स में बेसिक चीज पूछ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझा रखा है। सेकेंड ऑप्शन है वर्क इज डन ऑन द सराउंडेड बाय द सिस्टम। थर्ड सॉरी, work done on the system by the surrounding is equal to the work done on the system surrounding by the system. Okay, last internal energy of the system increase, it's A B C or D, correct option बताइए। सॉरी दोस्तों, आई थिंक मेरे को वॉइस नहीं आई आप लोगों को, बट आपके पास में क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। ओके, आप देख सकते हैं, ठीक है, मैंने करवा रखा है। नेक्स्ट देखिएगा, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन आपके पास में dB by dt is given by it's A, B, C or D. आंसर बताइए दोस्तों। टाइम मिल रहा है आपको, आराम से आंसर दीजिए, पर सही होना चाहिए क्योंकि बहुत जनरल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता आंसर गलत होगा, तो बहुत सही होना चाहिए आप लोगों का आंसर, फटाफट से बताइए। ओके फ्रेंड्स, जो करेक्ट ऑप्शन है इट्स बी। ओके, आप देख सकते हो। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको पढ़ना है और आपको ये बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। N2 has higher bond order than N2 plus and has the larger bond length compared to N2 plus. Okay. Next, N2 plus has higher bond order than N2 and has the larger bond length compared to N2. नेक्स्ट, N2 इज हायर बॉन्ड ऑर्डर। बेसिकली बात हो रही है, आप पूरा पढ़ सकते हो आराम से, आपके पास टाइम, ठीक है। बेसिकली आप पढ़िए, आपकी बात हो रही है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लाइन, आपको जो सही लगता है आप पहले बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लाइन दिखाइए, आपको समझ में आ जाएगा, और कौन किसके डायरेक्टली होता है कौन किसके इनवर्सली होता है, तो बहुत अच्छे से बताया था, मुझे नहीं लगता गलती होनी चाहिए। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, करेक्ट कौन सा है। सो बताइए दोस्तों। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो करेक्ट है इट्स सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं आराम से, चलिए, the value of del u minus del h for the reaction, इस रिएक्शन के लिए del u minus del h अगर आप करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? माइनस 3RT प्लस 3RT प्लस RT या माइनस RT, इट्स A, B, C और D।
आंसर बताइए दोस्त, आंसर बताइए दोस्तों। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट है इट्स ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, आप देख सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप देख लीजिएगा। ओके, if the reduced mass of the diatomic molecule is doubled without changing its force constant, the vibrational frequency of the molecule will be, it's A, B, C or D. Root 2 times the original frequency, 1 upon root 2 times the original frequency, twice the original frequency, and last unchanged. It's A, B, C or D. Correct option बताइए। दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है इट्स बी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट फॉर्म फॉर अ सिंपल लैग्मियर आइसोथर्म इज, इट्स ए, बी, सी और डी। आंसर बताइए दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट है इट्स सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, ध्यान रखिएगा, आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन आपके सामने। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वापस से मिलेंगे आप लोगों को एक नई मैराथन के साथ। सो होप करती हूँ आपको क्लास पसंद आई है। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बचे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, बिल्कुल डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आप लोगों को सारी क्लासेस की अपडेट, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको टाइमली पता चलती रहे, आप लोग ज्वाइन करते रहे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। कल फिर मिलते हैं हम आपसे सेम टाइम पे। ओके, थैंक यू गाइस।